जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उसका देते हैं। उसका देंगे, कैश देंगे ना, कैश तो आप कहीं जमा करवा देंगे, कैश चेक दे रहे हैं, कह रहे हैं। कैश चेक हमें नहीं देते, वो कैश उनको बैंक को देते हैं, अच्छा, बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। कैश आ जाता है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, बस बैंक से जाके आप निकाल चेक निकाल सकते हैं। लेंगे। ठीक है, सही। पैनरोल खाई आपने सुबह? एक तो नंबर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, ताला ठीक है। जी बस अम्मी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, अब्बू ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस दुआओं में याद रखें बस। मैं कमा ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिलाल को भी हुआ हुआ है, सबको हुआ हुआ है। जी आमीन आमीन। जी जी मैं अपना ख्याल रख रही हूँ। ठीक है, चले फ़ातिहा, मैं क्लास ले रही हूँ, मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये समेट लिया पूरा सब कुछ। पहले नाश्ता। हाँ तुम क्या हुआ, तुम बोलो। बैंक जाएंगे, बैंक में चेक जमा कराएंगे। अब्बू ये लो बात करो, फतिया है। याद भी नहीं आ रहा हम क्या कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा व्हाट वर वी डूइंग? 13 लाख वाले कौन से? Did we do all the factors? देखो ऐसा है, चलो Could somebody please guide me? Just a moment. Hello, I'm so sorry. अच्छा हाँ, हम क्या कर रहे थे, हम फैक्टर्स ऑफ यस 5 ऑफ देम। हाँ तो हमने पांचों कर लिए थे। हमने सिर्फ वाटर तक किया था आई गेस, एयर स्पेसेस वाला। एनिमल्स कर लिया था हमने, और एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। अच्छा क्लास, वी हैड डन ऑल 4 फैक्टर्स आई रिमेम्बर। हमने यहाँ चारों कर लिए थे। हमने बाय ह्यूमंस एडिबल कर लिए थे, बाय कोकोनट वाटर कर लिया था जिसमें कोकोनट किया था, बाय विंड कर लिया था, ठीक है, एंड एनिमल्स के एडिबल एंड अनएडिबल सीड्स किए थे, और एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म भी कर लिया था हमने, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमने सीड डिस्पर्सल के मेथड्स कर लिए थे। अच्छा, टुडे वी विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस that nahi ye wali nahi, that favor cross pollination. You can see this is from your Phil Bradfield, that cross pollination is better than self pollination. ठीक है, cross pollination क्यों better होता है self pollination से? क्योंकि cross pollination जो है वो variety create करता है seeds में, और animal जो plants होते हैं
ठीक है, वो जो है वो आपका जो है क्या करते हैं, 1 मिनट। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। मैकेनिज्म्स दैट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, देर आर स्पीशीज that favor cross pollination. Why? I just told you, because cross pollination basically is good, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, जब सीड्स बनती हैं क्रॉस पॉलिनेशन से, तो उसमें जो भी प्लांट होता है वो वैरायटी क्रिएट करता है। ठीक है, और वैरायटी क्रिएट करने के साथ साथ वो अडेप्टेबिलिटी भी लाता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, वो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशंस लाता है, प्लांट अपने आप को प्रॉपर्ली प्रोपगेट कर पाता है, अपने आप को सर्वाइव करवा पाता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो है क्या कहते हैं, दिस इज द रीजन कि जो है क्या कहते हैं, हम जो है क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं, और जो है प्लांट्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। अगर मजबूरी होगी तो सर्वाइवल में बिल्कुल करते हैं, लेकिन दे प्रेफर क्रॉस पॉलिनेशन ओवर सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ सम स्पीशीज हैव सेपरेट प्लांट्स विद मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। अब होता क्या है बेटा, इसमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ईदर मेल फ्लावर्स होते हैं प्लांट पे पूरे, या फिर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो जब अलग अलग होते हैं दोनों प्लांट्स पे, अब सपोज इस पूरे प्लांट पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स हैं, और इस पूरे प्लांट पे, 1 मिनट इसको बड़ा कर लूं, इस पूरे प्लांट पे, ठीक है, मेल फ्लावर्स है, तो ये मेल और फीमेल जब अलग अलग होंगे तो डेफिनेटली दोनों के एनवायरनमेंट, दोनों के न्यूट्रिएंट सोर्सेस सब कुछ अलग अलग होंगे, और जो है इस वजह से जो है क्या कहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी, क्योंकि आपको पता है क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन टू सेपरेट प्लांट्स। अच्छा, अदर स्पीशीज हैव फ्लावर्स विद बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, बट दीज mature at different times. ठीक है, so the stigma is not ready when the pollen grain is released, or the stigma is ready when the anthers have not जो है क्या कहते हैं ripened. अब इसका मतलब क्या है, सपोज इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है इस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों हैं। ठीक है, ये आपका मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों हैं। यहाँ पे सिर्फ फीमेल फ्लावर होगा तो उसके पास कार्पल होगा, और मेल फ्लावर होगा तो उसके पास सिर्फ एंथर होगा। ठीक है, लेकिन दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे कहते हैं जिनके पास मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं, और जब अलग अलग होते हैं तो उनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे जो है वो फेवर करेगा कि या तो स्टिग्मा राइप होगा तो एंथर्स राइप नहीं होंगे, एंथर्स राइप होंगे तो स्टिग्मा राइप नहीं होगा। यानी दोनों का मेच्योरिटी का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। कुछ फ्लावर्स में एंथर्स पहले राइप होंगे, स्टिग्मा राइप नहीं होगा, मेच्योर नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली एंथर्स को अपने पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो विंड या इंसेक्ट्स के थ्रू दूसरे प्लांट्स की तरफ जो है वो कैरी करवाना पड़ेगा। और अगर स्टिग्मा जो है वो मेच्योर हो जाएगा और एंथर्स मेच्योर नहीं होंगे, तो जो है क्या कहते हैं कि जो है जो स्टिग्मा है वो दूसरे एंथर्स से, किसी और फ्लावर के एंथर से ले रहा होगा, लेकिन ऑफ द सेम स्पीशी। ये बात याद रखना, ठीक है, और इस तरह से काम होगा क्रॉस पॉलिनेशन का। Okay, some plants have structural adaptation within the flower. Example, having stigmas that are taller than anthers to make self-pollination less. ठीक है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है भी सपोज, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे मेरे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो हो सकता है स्टिग्मा फ्लावर के पेटल्स से बाहर निकलवा हुआ हो, और एंथर्स जो है वो छोटे छोटे पेटल्स के अंदर हो। ठीक है, the anthers might be present inside the petals and the stigma will be hanging out. So in this way, whatever pollen grains are moving around the stigma along with the wind,
they can be captured by the stigma and not the pollen grains of the same flower. अब जो इंसेक्ट आएगा यहाँ पे नेक्टर लेने के लिए, उसकी बॉडी इन एंथस से ब्रश करेगी और वो फिर पॉलन ग्रेन्स लेके दूसरे फ्लावर पे चला जाएगा. तो इस तरह से जो है दोनों तरह से एक ही फ्लावर अगर जो है एक ही वक्त में उसके स्टिग्मा और एंथर्स राइप होते हैं तो वो इस स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन के थ्रू भी दे फेवर क्रॉस पॉलिनेशन. होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. एनी क्वेश्चंस स्टिल हियर बेटा? Please do not confuse between pollination and dispersal. Pollination is when pollen grains are being carried from the male part of the flower to the female part. Jabki dispersal is when seeds have been formed and they are moved away from the parent plant so that overcrowding does not take place. ठीक है. Pollination occurs before the formation of seeds and seed dispersal occurs after the seed has been formed. You guys know that the zygote, that is the ovule, after fertilization becomes the zygote and converts into the seed. Okay, clear? Acha ji. The next topic that we need to move to is germination. Now, the seed has been formed, it has been dispersed. Okay? Once the seed has been dispersed, what happens is, this is how a seed looks like. These are the major three parts of a seed. You can see we've got the embryo, which is going to turn into the plant. Okay? Then we have the cotyledon, which is the food storage or the food supply for the germinating plant. And we have the seed coat on the outside, which is going to protect the food from drying out, या फिर from any microbial disease or any microbial infest. ठीक है, तो ये तीन मेन पार्ट्स हैं of the plant. ठीक है, ये बात याद रखना. These are the three main parts. कौन कौन से? के पहले जो है आपका embryo, which is going to turn into the tiny plant. Then आपका cotyledon, which was the food supply, and the outer protective seed coat, which protects the food supply. Sahi? Now, what happens in a germinating seed basically? ठीक है, अब होता क्या है? पहले तो ये एम्ब्रियो है, ये प्लांट में नहीं बना होता. सबसे पहले हम जब सीड को सॉइल में प्लांट करते हैं तो सीड अपने अंदर लेता है, एब्जॉर्ब करता है क्या? वाटर. ठीक है, सीड अपने अंदर क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर, सॉइल में से. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक होल होता है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल. ठीक है, इस माइक्रोपाइल के थ्रू जो है इनिशियली वाटर अंदर जाता है, क्योंकि बाहर तो ये प्रोटेक्टिव कोट होता है सीड का, तो यहाँ से नहीं जाता है. इनिशियली वाटर यहाँ से जाता है. ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, वाटर जो है वो इनिशियली कहाँ से अंदर जाएगा? वो इस माइक्रोपाइल वाले होल से अंदर एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द सॉइल. जब सॉइल से पानी अंदर जाएगा तो जो सीड का कोटिलिडन है डेफिनेटली वो स्वेल होगा. स्वेल होने के साथ साथ यहाँ पे वाटर क्या करेगा? इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा. बेतहाशा इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं आपके कोटिलिडन्स में, और वो सारे इनएक्टिव एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे. ठीक है, अब जब ये एंजाइम्स एक्टिव होंगे तो ये क्या करेंगे? फूड स्टोरेज कौन से फॉर्म में होगा मुझे बताओ जरा सीड के अंदर. एनीबॉडी? प्लांट है, प्लांट पे फूड स्टोरेज कौन से फॉर्म में होता है? O3 में आ गए हो? ये चीजें अब फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. आई एम वेटिंग.
Very good, Zamzam. Anybody else? Nobody? Zamzam is correct. It is in the form of starch. अच्छा, क्या starch यूज हो सकता है? नहीं यूज हो सकता. जाहिर है जो एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे वो स्टार्च पे एक्ट करेंगे और स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे. ये ग्लूकोज यूज होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन क्या प्रोड्यूस करेगी? एनर्जी. और एनर्जी से क्या होगा? जर्मिनेशन. ठीक है, ग्रोथ के लिए, जर्मिनेट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, नहीं होती है? तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मैं रिपीट कर रही हूं दोबारा से, कि माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर जो है वो अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होगा. ठीक है, जब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा कि जो है क्या कहते हैं कि वो वाटर आपके कोटिलिडन के अंदर के इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा. ठीक है, और ये एक्टिव एंजाइम्स स्टार्च पे एक्ट करेंगे और उसको ग्लूकोज में चेंज कर देंगे. सही. ये ग्लूकोज जो है वो यूज अप होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिससे जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा और जो है क्या कहते हैं आपकी सीड जो है वो ग्रो करना शुरू कर. अच्छा, अब जब सीड ग्रो करती है, ठीक है, मैं स्लाइड चेंज कर रही हूं, दोबारा से यही स्लाइड खोलूंगी. अच्छा, जब सीड जर्मिनेट करेगी तो सबसे पहले नीचे की तरफ निकलेगा रेडिकल, जिसे हम कहते हैं यंग रूट. अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कहते हैं इसे? अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि पहले रेडिकल क्यों निकलेगा? पहले लीव्स क्यों नहीं होंगे? एनी आइडिया? देखो, माइक्रोपाइल ना एक बहुत छोटा सा होल है, उससे एक बहुत लिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर अंदर जा सकता है. जाहिर है ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होगा. तो इस वजह से सबसे पहले एक रेडिकल यानी यंग रूट ग्रो करता है. ये रेडिकल क्या करता है? मजीद वाटर एब्जॉर्ब करता है. जब मजीद वाटर एब्जॉर्ब होगा तो और एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे. जब और एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे तो ये स्टार्च पे काम करेंगे, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज से रेस्पायरेशन होगी, रेस्पायरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ये एनर्जी ग्रोथ करवाएगा. ठीक है, जर्मिनेशन तो हो गई, अब ग्रोथ कराएगा. ठीक है. अच्छा, अब अगला स्टेप पे क्या होगा? ऊपर की तरफ ग्रो करेगा. दिस इज नोन एज द प्लम्यूल, जिसे हम कहते हैं यंग शूट. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? यंग शूट. सही. तो ये पूरा इस तरह से प्रोसेस चलता है. समझ रहे हैं मेरी बात? प्लम्यूल होगा, सबसे पहले रेडिकल ग्रो होगा, रेडिकल मजीद पानी एब्जॉर्ब करेगा, पानी एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, वो एंजाइम्स जो है स्टार्च प्रोड्यूस करेंगे, स्टार्च से ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, उससे रेस्पायरेशन होगी, रेस्पायरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी मजीद ग्रोथ करवाएगा और उसके बाद क्या? प्लम्यूल ग्रो होगा. अब जो प्लम्यूल ग्रो होगा ना,
तो ये कुछ इस तरह का होता है, ये सीड होता है, ये रेडिकल है, और ये प्लूम्यूल ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। अब प्लूम्यूल ग्रो करता रहेगा, और जो रेडिकल जो ये कॉटिलिडन है, ये वाला जो फूड स्टोरेज है, ये कब तक फूड सप्लाई करेगा इस ग्रोइंग प्लांट को? जब तक प्लांट लीव्स डेवलप नहीं कर लेगा। जब प्लांट लीव्स डेवलप करके फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? एक मिनट में चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ। जब वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा, तो ये जो सीड का कॉटिलिडन है, ठीक है, ये ड्राई आउट हो जाएगा, उसका सारा फूड इस्तेमाल हो जाएगा, एंड द प्लांट विल स्टार्ट ग्रोइंग एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट। उसका रूट्स भी डेवलप हो जाएंगे, सब कुछ डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ सीड germination takes place. Any questions? मैं एक मिनट चार्जर कनेक्ट कर लूं, जब तक आप इसको देखें। Clear everybody, hopefully. Acha, after this we will be doing factors necessary for germination. So this is another diagram of a seed where you can see that the yellow color radical and the green color plumule has been formed. Can you see that? The yellow color radical and the green color plumule is formed. सही है? ये आपको नजर आ रहा है? After this, this is the germination process. I would like you guys to copy this. You can see that this is the seed. It gets water, favorable temperature, oxygen. Okay, these are the three main factors. Light or darkness is not an important factor. Water absorb हो रहा है, seed enlarge हो रहा है, seed का respiration हो रहा है, metabolic rate increase कर रहा है, protein synthesis बन रहा है, ठीक है। गिबेलिन्स हार्मोन्स के नाम होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। अमाइलेज बना है जो कि स्टार्च को शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। एम्ब्रियो जो है वो रप्चर करता है, रप्चर का मतलब है सीड को रप्चर करता है स्वेल करके, ताकि जो है आपका रूट ग्रो कर सके, ठीक है। आई वांट टू ऑल ऑफ यू टू कॉपी दिस डायग्राम. Yes, water activates the enzyme, Sunil. Please copy this diagram. I want this flow chart in your copies.
Has everybody copied this? Okay, let's move forward. We'll be speaking about the factors that actually may carry out the process of germination. Like when we studied photosynthesis, we studied the factors that carried out the process of photosynthesis. The factors that carry out the process of photosynthesis were carbon dioxide, light and water. ठीक है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं, वो जर्मिनेशन में ऐसा नहीं होता. The factors that carry out the process of germination are सबसे पहले ऑक्सीजन, temperature and water. Okay, these are the three factors that carry out the process of germination. ठीक है, ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए for the process of respiration. टेम्परेचर चाहिए for optimum temperature चाहिए होता है ना, for activation of enzymes. नहीं, for activation नहीं, for functioning of enzymes. Activate तो water कर. और water चाहिए to activate the enzymes. ठीक है, तो the three factors that are required for the process of photosynthesis are oxygen, temperature and water. Oxygen is required for respiration, temperature is required for the functioning of the enzymes, and water is required to activate the enzymes. Okay, we have this experiment here. This is in your books as well. I don't have the book with me right now, so I can't actually identify which number investigation this is. Okay, but you can see that there are 4 tubes here. Okay, in these 4 tubes, they have actually created different conditions to show whether germination is taking place in these conditions or not. अच्छा, थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट हमारे बुक के एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट है. मेरे पास जो दूसरा डायग्राम है वो बुक के एक्सपेरिमेंट वाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी, ताकि दोनों में से जिस तरीके से भी आए आप लोगों को अंदाजा हो और आपको समझ में आए कि एटीपी का ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. अच्छा, इन द फर्स्ट फ्लास्क, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, वी हैव ऑल कंडीशंस प्रेजेंट. ऑल कंडीशंस प्रेजेंट का मतलब क्या है? that the seed has temperature which is at 20 degrees Celsius, it has oxygen and it has water. You can see it's written wet cotton wool. Okay, so all the 3 factors necessary for germination are present in the first test tube. Okay, in the second test tube there is temperature and there might be oxygen here. Might kya matlab, there will be oxygen definitely, but you can see that the cotton here is dry, means it is lacking water. So what is not here? Water is not present here. In the third test tube, what they have done is that they have boiled water, okay, and placed it over the cotton and seeds, and they've put a layer of oil in it. The layer of oil is going to prevent oxygen from the air to enter into the water, and the boiling water already has anaerobic conditions. ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि boiling water में anaerobic conditions ही होते हैं. ठीक है, तो
ठीक है, so oil prevents the O2 from the air from mixing into the water, and boiling water loses its oxygen, so there are completely anaerobic conditions in the third test tube and it is lacking oxygen. Acha, in the fourth test tube you can see that the temperature is quite low. Okay, it is at 4 degrees Celsius. It has been provided with cotton and oxygen, but the temperature is very low. It is not actually the optimum temperature that should be provided for germination. So for such reasons, what happens is that okay, so basically what happens is that the temperature is quite low. So the temperature is not appropriate for germination. Okay? So these are the 4 test tubes you can see. And out of these 4 test tubes, you can easily tell that this test tube here, the first one, test tube A, will only be the one where germination is going to occur. This is the only test tube where germination will occur. बाकी किसी भी test tube में germination नहीं होगी, because why? Here there is no water, here there is no oxygen, and here there is no suitable temperature. Clear? So this experiment will show that water, oxygen, and temperature are 3 basic factors that are required for the process of germination. Clear? Any questions till here, beta? Okay, let's do a variation of this experiment. Okay, there is another variation of this experiment. और उसके अंदर ऑक्सीजन की रिमूवल बेसिकली मुझे डिस्कस करनी है, बाकी चीजें तो ऐसा इतना इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कम है. एक मिनट, स्क्रीन को इनलार्ज कर. ओके, यहाँ वाला आप देख सकते हैं पहले टेस्ट ट्यूब में 4 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर जो है वो लो है. ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन जो वुल है वो ड्राई है. तो यहाँ पे क्या चीज एब्सेंट है? वाटर एब्सेंट है. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पायरागोल डाला है. ठीक है बेटा, पायरागोल को आपकी बुक में alkaline pyragol भी लिखा हुआ है. It is the same thing, and the function of alkaline pyragol is to absorb oxygen. Yes, Zunair, you are correct. Okay, so in the first one we do not have an appropriate temperature, in the second one we have water absent, and in the third one we do not have oxygen due to the presence of alkaline pyragol. Alkaline pyragol is a chemical that absorbs oxygen. जैसे हमने caustic potash, soda lime पढ़ा हुआ है, carbon dioxide absorb करता है, इसी तरह alkaline pyragol जो है वो oxygen absorb करता है. Okay, so the fourth one you can see is that it is warm, it has water, oxygen is present, so germination has taken place. And in the last one, they've shown you when there is no light, even then germination is taking place, showing that light is not necessary for germination. What does the last slide test tube represent? It shows that whether there is light or there is no light, in both scenarios, germination is taking place here and here. Okay, you can see in both scenarios germination is occurring. ठीक है, तो अगर germination occur कर रही है तो इसका मतलब ये है कि light is not necessary for germination.
Light is necessary for photosynthesis, but it is not necessary for germination. Clear everybody? ये कॉपी कर लीजिए, मैं अटेंडेंस लेती हूँ आप लोगों की. एक मिनट में अपना सेल फोन लेके आऊँ. मेरा सेल फोन. जी अटेंडेंस ले रही हूँ. चैट बॉक्स मेरा खुला हुआ है बेटा. I'll be calling out the names in a moment. अच्छा जी. हुनैन एब्सेंट. हुमैमा, आमना, बिलाल, उमर अहमद, अरीबा, लाइबा फरहान, माहा फरहान. ओके लाइबा. उमर वाई द गिफ्ट. खतीजा. हाँ लगा दी उमर. उन्हें आप हैं क्लास में? कहाँ थे बच्चा? लगा दी उन्हें आपकी. अच्छा उमर अहमद की लग गई, लाइबा फरहान की लग गई, माहा फरहान. खतीजा फातिमा अली जैदी. खतीजा फातिमा अली जैदी. फजल. फजल. रयान. जैनब. फजल, रयान, जैनब. ठीक है फजल लगा दी. रयान, जैनब, एमन, इमरान, अब्दुल्ला कामरान, अफरा खान. अब्दुल्ला कामरान, अफरा खान. मोहम्मद असद, जमजम. मोहम्मद असद, जमजम. अच्छा उसके बाद अस्मा खुर्रम, उजैफा, असद लगा दी बेटा. अस्मा अस्मा, उजैफा, जमजम लगा दी. अस्मा, उजैफा, मिशाल, अब्दुल्ला नासिर, अब्दुल समद कुरैशी, दुआ, अनस शाहिद,
अफसा शाहिद, शर्मीन शकूर, मोहम्मद शहरियार, लाइबा सिद्दीकी, मनाहिल सुहेल, जुनैर, मोहम्मद उस्मान, लगा दी जुनैर, मोहम्मद उस्मान, अब्दुल वासे इमरान, स्वालेहा, अब्दुल वासे इमरान, स्वालेहा। आमना लगा दिए, दैट इज आमना। यस आमना बेटा लगा दी तुमने, लगा दी। ठीक है, मैं बता देती हूँ, जुनैर की लगी है, जमजम, मोहम्मद असद, फजल, खतीजा, माहा, लाइबा, फरहान, उमर अहमद, आमना और हुनैन। ठीक है, सबकी लगा दी। चलो